डेमो के बारे में मुझे कुछ कहना है। जैसे मैं मान लीजिए 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी के बच्चों को 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, और 10th के बच्चे का क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, क्या डाउट आते हैं, क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, ये बातें 20 साल में तो पता चल जाएंगी ना किसी गधे से गधे इंसान को भी। गधे से गधे इंसान को 20 साल में पता चल जाएंगी ना। और मैं उतना भी गधा नहीं हूँ कि मुझे ना पता चले। मतलब मैं बखूबी जानता हूँ ना, समझता ही होऊंगा इस बात को कि आपको क्या परेशान कर सकता है, आपको क्या अच्छा लग सकता है। अगर मैं ये ठान लूँ, मैं या मेरे कोई भी कलीग कुशवाहा सर, त्यागी सर, ये ठान लें कि यार 1 हफ्ते में अपने को बहुत अच्छा पढ़ाना है, आपको सब समझ में आना चाहिए, तो क्या लगता है नहीं कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। बट द पॉइंट इज, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आज जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, क्या पता आपको समझ में आ जाए। डेमो ख़त्म हो गया, आपने फ़ीस जमा कर दी, अब हम औकात पे आ जाएंगे तो, या आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, बेसिक मैथ्स अच्छा लग रहा है, कल को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तब हाथ पैर फूलने लगेंगे, तब क्या करोगे? और अगर कोई टीचर सिर्फ इस इंटेंशन से पढ़ा रहा है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, तो उससे बड़ा कोई दुश्मन आपका वैसे भी नहीं है। क्योंकि हमेशा जो मीठी गोलियां होती हैं वो फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं, बहुत सारी कड़वी गोलियां खाना पड़ता है। और बहुत लोग डेमो मांगते हैं, हम लोग कर देते हैं, यार ठीक है ले लो, जो मर्जी आए करो। बट डेमो के बारे में मेरी ओपिनियन क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। एक 10वीं का बच्चा, आप जैसा एक 10वीं का बच्चा, वो ये कैसे जज करेगा कि ये जो टीचर पढ़ा रहा है वो आइडियली रेलेवेंट है या नहीं? हाउ विल यू जज? हाउ विल यू जज कि जो मैंने पढ़ा दिया ये आईटी के लिए काम का है कि नहीं? और इतना आप जानते हो तो कोचिंग में पढ़ भी काहे को रहे हो भैया? आप सीधे 2 साल के बाद फॉर्म भरना, आईटी में फर्स्ट रैंक ला लेना, पढ़ काहे को रहे हो आप अगर सब जानते हो तो? मतलब 10th का बच्चे के पास इतना क्या कुछ भी नहीं फोकस होता कि वो पहचान पाए कि आईटी के लिए वेदर इट इज़ फ्रूटफुल और नॉट। वो बच्चा सिर्फ अपना कंफर्ट लेवल देखता है। कंफर्ट लेवल का मतलब कि मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं, मुझे समझ में आ रहा है या मुझे ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मतलब वो बच्चा अपने कंफर्ट लेवल पे डिसीजन लेता है। नाउ इट इज़ सिमिलर टू द सिचुएशन कि जैसे किसी को ओलंपिक में गोल्ड जीतना हो और वो कोई टीचर को ज्वाइन करे कि मेरे को रेस में ओलंपिक में गोल्ड जीतना है, मेरे को बोल्ट को हराना है, और वो जाके चेक करे कि रेस में मैं थक तो नहीं रहा, आई एम कंफर्टेबल और नॉट, मेरे को एयर कंडीशन सोफे पे बैठाया जाता है कि नहीं जाता, या वेदर आई एम कंफर्टेबल और नॉट। तो आपको लगता है दुनिया का कोई भी कंपटीशन कंफर्ट जोन में रह के हासिल हो सकता है? लाइफ में कोई भी कंपटीशन कंफर्ट जोन में रहते हुए आप उस कंपटीशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपसे बड़ा गधा या गधी कोई नहीं धरती पे। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। एक्चुअली जबलपुर में ही और बहुत सारे शहरों में ज़्यादातर टीचर्स सिर्फ बच्चे का माथा देख के पढ़ाते हैं कि बच्चा जो जो चीज़ में कंफर्टेबल है उतना उतना पढ़ाओ, ताकि बच्चा बराबर फीस देता रहे और चैन से खुश रहे। और यही कारण होता है कि इस साल या किसी भी साल जब जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आता है तो रेडियंस में अभी जितने बच्चे आईडी में निकले हैं ना एडवांस में, बाकी सबको जोड़ लीजिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए बाकी सबका, तो भी रेडियंस के बराबर नहीं आ रहा है, जोड़ के बाकी सबका। तो कारण यही होता है कि आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर होना होता है, और आप सीखना उस दिन शुरू करते हैं जिस दिन आप टीचर को जज करना बंद करते हैं। अगर आप यहाँ पे ये सोच के बैठे हैं कि आप मेरे को जज करेंगे या अपना कंफर्ट लेवल चेक करेंगे, तो आप खुद सोच के देखिए कि आप मेरे को जज नहीं कर रहे हो, आप अपनी बर्बादी का रास्ता खोल रहे हो। रिजल्ट वो बच्चा देता है जो ब्लाइंडली टीचर को फॉलो करता है, ना कि टीचर को जज करता है। नो नो नो, आई डिडंट लाइक दिस, हाँ यस यस आई लाइक दिस। अरे तुमसे पूछ कौन रहा है यार, तुम्हें पसंद क्या नापसंद है, कौन पूछ रहा है तुमसे? ये बताओ, एनटीए फॉर्म भरेगा आईआईटी में, तुमसे पेपर पूछ के सेट करेगा कि बेटा बेटा बता दे, तेरे को माथे पसीना नहीं आना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी, पूछ के आपको पेपर सेट करेगा एनटीए? हैं?
ये बचकानी हरकतें जो डेमो वाली आप लोग कर रहे हैं, इससे अधिक मूर्खतापूर्ण कोई चीज़ नहीं होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मेरे को अपना वर्जन बताना ही पड़ेगा आपको। और डेमो में अगर कोई टीचर, हम तीनों में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई भी आपको प्लीज़ करने को नहीं पढ़ाता। आप पढ़ना है पढ़ो, जहाँ पढ़ना है पढ़ो, जाओ रहो, वी सिंपली डोंट केयर अबाउट इट। हाँ, जो मेरे मन में जो बात है या कुशवाहा सर, त्यागी सर के मन में जो बात रहती है वो ये रहती है, थिंग्स शुड बी कनेक्टेड टू आईआईटी। आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, आईआईटी के लिए जो रिलेवेंट है वही पढ़ाएंगे। आपको पढ़ना है पढ़ो, छोड़ के भग जाओ, पढ़ना है पढ़ो, छोड़ के भग जाओ। बट आई विल नॉट लीव द जेई एडवांस पार्ट जस्ट कि कोई एक गधा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पे रुक जाए और मैं उसका गधप्पन झेलते जाऊँ। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि जितने गधे हों अपने आप ड्रेन आउट हो जाएं। मतलब कचरा इकट्ठा कर करके समय बर्बाद नहीं करने का इधर पे। तो सीधी सी चीज़ ये है कि सबसे पहले डेमो की जो मानसिकता है, जिस दिन आप निकालते हैं उस दिन आप आईआईटी के लिए पहली क्लास शुरू करते हैं। आपको अपने कंफर्ट लेवल से, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। कोई टीचर, मैं तो नहीं पढ़ाता, रेडियंस में भी नहीं पढ़ाते, कुशवाहा सर, त्यागी सर, बट कोई भी टीचर अगर आपको इस दृष्टि से पढ़ा रहा है कि आप खुश हो जाओ, आप फीस जमा कर दो कि बहुत अच्छा टीचर है, तो उससे बड़ा कोई आपका दुश्मन नहीं है। बिकॉज पढ़ाई जेई मेंस एडवांस के सिलेबस के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि आपके कंफर्ट जोन या आप किस बात में सहूलियत महसूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आई थिंक यू माइट बी गेटिंग माई पॉइंट कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो मुझे नहीं याद है कि कोई भी ऐसा बच्चा आईडी निकाला हो जो डेमो क्लास अटेंड करता हो। तो ऑफ कोर्स आप डेमो कर रहे हैं, तो मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कंपटीशन में हैं भी नहीं। और ये मेरी बात आप शायद 2 साल बाद समझ भी जाएंगे कि मिश्रा सर ने ये बात बहुत पहले बता दी थी। आप कंपटीशन में हैं ही नहीं, आप रेस में हैं ही नहीं। यहाँ पे तो वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जो बिना दिमाग लगाए, मैं कहूँ ये गड्ढा इधर कूद जाओ, वो कूद जाए। जो 100% फॉलो करे, उन बच्चों का रिजल्ट आता है, ना कि उन बच्चों का जो सोफे पे बैठ के आराम से घर से बैठ के जज कर रहे हैं। बोले नहीं, सर शुड नॉट से लाइक दिस, नहीं, सर में ये होना चाहिए, जैसे अपन 10 बार आईडी निकाल के बैठे हुए, जैसे मतलब ऐसे राय देंगे जैसे बोले 10 बार अपन आईडी निकाले हुए। अरे भाई, ये काम आसान नहीं है, ये काम आसान नहीं है। आपको लग रहा है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने कंफर्ट लेवल पे, आप कंफर्ट जोन में रह कर निकाल लेंगे, तो भूल जाइए, आपसे बड़ा कोई गधा नहीं इस धरती पर। अगर आप ऐसा सोच रहे तो आपको जान की बाजी लगाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा। अगर 85-90 टॉपिक्स हैं तो कई टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बेहद मुश्किल होंगे, कई टॉपिक्स होंगे जो ईजी होंगे। आज डेमो में ईजी पढ़ा दिया, डेमो ख़त्म हो गया, आपने फ़ीस जमा कर दी, क्योंकि हम तो यहाँ पे 1 हफ्ते बस आपकी फ़ीस वसूली करने के लिए पढ़ा रहे जैसे, है ना। फिर आपने फ़ीस जमा कर दी और तब कठिन टॉपिक आ गया तो तब क्या करोगे। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो अलग अलग केसेस होते हैं, जबलपुर क्या नेशनल लेवल पे मैंने देखा है कि बहुत कम टीचर्स उसको पढ़ाते हैं। बच्चों को हजम नहीं होता, कई बार बच्चा अनसेटिस्फाइड हो जाता है, समझ में नहीं आता। आई सिंपली डोंट केयर, समझ में आएगा या नहीं आएगा, आप मेरे से 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा, बट जो सिलेबस में वो करना पड़ेगा, जिसकी ज़रूरत है उसको करना पड़ेगा। जिस स्पीड में करना है उस स्पीड में ही करना होगा। आप बोलोगे नहीं सर धीरे पढ़ाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपके बोलने से क्या होता है भाई। अगर आपको 23 का जेई मेन एडवांस देना है तो तब तक तो आपको रेडी होना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या पंचवर्षीय योजना 5 साल में करोगे भाई। आज 21 है, 23 तक आपको सिलेबस को करना है, रिवाइज करना है, वो मुकाम हासिल करना है उतने ही टाइम स्पैन में। यू कांट सिंपली मूव एट योर ओन पेस। इसीलिए आपको स्पीड कम लगे, आपको स्पीड ज़्यादा लगे, आपको स्पीड कुछ भी लगे, उससे भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से हमको जाना है हम उसी स्पीड से जाएंगे। कारण यही है कि 23 तक हमको पहुंचना है। अब आपका दायित्व है कि उस स्पीड को फॉलो अप करें, उस चीज़ को समझें, घर में मेहनत करें। हाँ, हमसे जो हेल्प चाहिए, डाउट है क्या है, वो सब आप पूछिए, डिस्कस करिए। बट एक्चुअली ये जो डेमो की मानसिकता या जो स्पून फीडिंग डेवलप हुआ है, ये स्पून फीडिंग का ही नतीजा है कि आप ऐसे घटिया सिली डाउट्स पूछते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्पून फीडिंग। कभी माथे पे पसीना आता तो माता पिता दौड़ पड़ते हैं तौलिया लेकर, पूछ दो मसीना आ रहा है, 4 चमाटा और मारना चाहिए। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली।
कंपटीशन है भाई, कब तक आपके माथे पे पसीना पोंछते रहेंगे आपके माता पिता सोफे पे बैठा के। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट कोकून, या एक कह सकते हो जो कंफर्ट जोन है, उससे बाहर आके ये स्टिफ कंपटीशन है। सारे भारत के टॉप ब्रेन्स इसमें फाइट करते हैं। तो अगर उस रेस में आप जाने वाले हैं तो ये जो बचकानी डेमो मानसिकता है, ये सब आपको कचरापंती छोड़ना पड़ेगा। और रही बात की फिर एक बच्चे के पास पैरामीटर क्या है कोचिंग का, तो मेरे पास लगता है बच्चे के पास सिर्फ एक पैरामीटर है, दैट इज़ पास्ट रिजल्ट्स ऑफ एनी कोचिंग, नथिंग एल्स। और मुझे लगता है लगता ही नहीं है, ये फैक्ट ये है कि जबलपुर से जितने बच्चे आईडी में निकाले हैं, टोटल आप सबका जोड़ दीजिए तो उतना सबका सम नहीं होता बाकियों का। तो सीधी सी बात है, रिज़ल्ट मतलब जेन्युइन जो क्लासरूम से पढ़ के रिज़ल्ट गए हुए हों। रेडियंस इकलौता मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट होगा जो आपको ब्रोशर देते हैं जिसमें सारे शुरू से आज तक के सारे बच्चों की फ़ोटो है, सारे क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे, कोई इधर उधर का किसी का कहीं से छाप दिया, कुछ कर दिया, ये सब नाटकपंती कुछ नहीं होती। तो सीधी सी बात है, आराम से पढ़ो। टीचर से क्या है भाई, जो सिलेबस है आपको बताया जा रहा है, जो करना है आपको करना है। मैं रास्ता बता सकता हूँ। मेरा पढ़ाया एक बच्चा 4th रैंक भी लाता है, मेरा पढ़ाया एक बच्चा 4 लाख रैंक भी लाता है, 4 लाख भी लाता है। तो मतलब मैं तो कंटेंट दोनों को बराबर दे रहा हूँ, बट अल्टीमेटली उन बच्चों पे रहता है कि हाउ मच दे आर गिविंग द हार्ड वर्क। तो ये डेमो का जो मानसिकता है ना, जैसे क्लास 6 बजे का टाइम था ना, आपको 6:05 6 बजने 5 मिनट पहले क्लास में आ जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी डेमो की मानसिकता है, क्योंकि आप उस मोड में हो कि हम तो जेब में हाथ डाल के अपनी मर्जी से घूमते हुए जाएंगे, घूमते से आएंगे। यू आर बॉर्न टू बी डम्प्ड एंड स्क्रैप्ड इन रबिश, कचरे में डाले जाओगे आप। सबसे पहला रूल होता है सक्सेस का डिसिप्लिन। अगर क्लास 6 बजे की है, 6 बजे के पहले आपको यहाँ हो जाना था। क्यों नहीं थे, जस्ट आंसर मी। क्यों? एक फुलिश गर्ल जिसने क्वेश्चन पूछा, जिस कारण से हम ये बात शुरू हुई थी, ऐसी जो बेवकूफ़ लड़की है, या आप में से जितने लोग 6:02 में ज्वाइन किए हैं, 6:02 क्यों हुआ आपका? क्यों 6:02 हुआ? मतलब सीधी सी बात है, यू हैव टू एंटर द क्लास बिफोर मी। मतलब डिसिप्लिन सबसे पहली चीज़ होती है भाई, डिसिप्लिन। जितने लोग लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनमें सब चीज़ एक कॉमन होती है, सिंगल चीज़ जो कॉमन होती है, व्हाट इज दैट? दे आर ह्यूजली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अपने अंदर लाइए, चीज़ों को फोर्सी करने की क्षमता रखिए, हार्डवर्क करने को तैयार होइए, और जो बोला जाए उस पर टूट पड़िए, उसके पीछे पड़ जाइए। अब सोफे में बैठे हैं, बोले नहीं डेमो ले रहे हैं अभी अपन, 4 दिन यहाँ पढ़ेंगे, 4 दिन वहाँ पढ़ेंगे, 4 दिन वहाँ पढ़ेंगे, फिर अपन जज करेंगे। नहीं, मिश्रा सर ने ये ऐसे, हाँ ये सर ने वैसा, वो सर ने तो क्या गधे हो, जीवन में कुछ नहीं हो रहा। आप एक कॉपी में लिख लेना कहीं, जितनी आप में जो लोग ये कर रहे हो ना, नहीं आया आपका 2 लाख रैंक के पीछे जेईई मेन में, तो मुझे बताना, आईडी वाईडी छोड़ दो आप। अरे ऐसे कचरों का कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता ऐसे कचरों का, जीवन भर यही करते हैं ये। मतलब पढ़ने के बच्चों की अलग मानसिकता और अलग स्टाइल होता है। तो बेहतर है अपनी इस मूर्ख मानसिकता से बाहर आएं और खुद मेहनत करने के लिए तैयार हों। नॉट मी, मैं तो ये काम हर साल करता हूँ जो अभी कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नया नहीं है ये, आपके लिए नया है। आपको मेहनत करनी है और आपको मुझे जज नहीं करना है, मैं आपको जज करूँगा। तो सीधी सी चीज़ ये है कि डेमो क्लास कब तक होगी, ये होगी। अरे काय का डेमो, काय पे जज करोगे तुम? काय पे जज करोगे बताओ? क्या तुमने 10 बार आईडी निकाली हुई तुमने? खाली खुद कंफर्ट लेवल तो देखोगे ना कि मुझे किस में अच्छा लग रहा है, तुम्हारी अच्छाई से कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? तो अप्लाई योर कॉमन सेंस। मेरे को अभी तो नए लोग आए हैं और बहुत मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं, बट मैं हो सकता है आगे कुछ क्लासेस के बाद इवन जो क्लासेस है उसको लॉक भी कर दूँ। सर्टेन टाइम में आपने नहीं घुसा तो घर पे बैठ के जो कर रहे थे वही करिए आप। मतलब डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा भाई, आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, फोर्सफुली लाना पड़ेगा। क्लास में आने का समय, डाउट पूछने का तरीका, होमवर्क करके आने का पैटर्न। जो आज हम होमवर्क कर रहे हैं 100% आप लोग करके आए कि नहीं आए? नहीं करके आए हैं तो अपने आप को खुद अभी 4 झापड़ मारिए और आज रात का खाना मत खाइएगा। है डिसिप्लिन आपके अंदर वो? ठीक है, आज होमवर्क करके आना था, आप नहीं किए हैं, आज रात का डिनर मत करिए, बिल्कुल डिनर स्किप कर दीजिए। माता पिता कितने प्यार से खिलाएं, बोल देना आज रात को खाना नहीं खाएंगे, पनिशमेंट है। किस बात का पनिशमेंट है? क्योंकि आज मैथ्स क्लास में हम होमवर्क करके नहीं गए थे।
पनिश योरसेल्फ। अभी डिनर स्किप कर दीजिए, फिर रात भर में एक टास्क दिया, उतना ही होता, सुबह का ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दीजिए। अरे जब तक आप उस हार्श लेवल पे पागलपन की हद तक डिसिप्लिन नहीं होंगे, आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे भाई। ये पुचकार पुचकार के माथे का पसीना पोंछ पोंछ के कुछ होना है आपका ज़िंदगी में क्या? सड़ते रहोगे, कुछ भी नहीं होना है आपका। तो उम्मीद है डेमो की मानसिकता ख़त्म हो गई होगी, बिकॉज मैं डेमो नहीं दे रहा हूँ। डेमो दे रहा होता तो आपको ये सब भाषण नहीं सुना रहा होता मैं इतना। ना डेमो दे रहा हूँ, ना कभी दूंगा, ना मैं देता हूँ, ना त्यागी सर देते हैं, ना कुशवाहा सर देते हैं। जो करना है पहली क्लास से शुरू, आपको पढ़ना है पढ़िए, जहाँ पढ़ना है जहाँ पढ़िए, जो करना है करिए। डेमो वोमो जैसा कुछ नहीं हो रहा है। डेमो आप ले रहे हैं, डेमो हम दे नहीं रहे हैं, राइट? तो जितना जल्दी आप सीरियस होकर चीज़ों को शुरू करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। डेमो मानसिकता में आप अपना खुद का लॉस कर रहे हैं।